बच्चों बड़ों सबका फेवरेट बन जाता है ये मूंग दाल चीला। बच्चों के टिफिन में दे दो, ब्रेकफास्ट में दे दो, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। आज इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं महिमा मोसेस और मोसेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। इसे बनाने के लिए 1 कप मूंग दाल लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छी हाई क्वालिटी का दाल ले और ज्यादा पुराना दाल का इस्तेमाल न करें। 2-3 बार पानी से अच्छे से धो ले और पानी डालकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए सोक करके रख दे। इस रेसिपी में दाल को हमें अच्छा चिकना पीसना होता है। अगर आप भिगा कर अच्छे से रखेंगे ना तो पीसने में आसानी होगी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप जल्दी में है, आपके पास समय कम है, तो आप हल्का गर्म पानी में डालकर भी इसे सोक करके रख सकते हैं। ये आपका बहुत कम टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे में जो दाल है वो कितना अच्छा फूलकर तैयार हो गया है। हर एक दाने जो है बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, तो इसे चिकना पीसने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब दाल में हम फ्लेवर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 हरी मिर्च, चुटकी भर हींग, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि जो अदरक है वो अच्छे से पिसाना चाहिए, नहीं तो वो मुंह में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दाल है अच्छे से पिसा चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। कई अलग अलग प्रांत में ना इसमें सब्जियां भी डाला जाता है। आप अगर सब्जियां डालकर बनाते हैं तो आप क्या सब्जी डालकर बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ग्राइंडर जार जिसमें मैंने दाल पीसा था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि उसमें दाल का मिक्सचर थोड़ा बहुत बचा था, और उसे भी मैंने इस बैटर में डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। अभी भी इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं आई है। इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए पहले कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्न लिए हैं, टमाटर लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा बारीक काट के तैयार कर लिया है, प्याज लिया है, यहाँ पर इसे भी मैंने बारीक चॉप किया है, शिमला मिर्च लिया है। आप चाहे तो और भी कोई कलरफुल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, इसे भी मैंने बारीक चॉप किया है। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और यहाँ पर मैं स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो गया है तब मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज 1/4 कप है। अब हम प्याज को सॉटे करेंगे, इसको अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक, और इसमें कम से कम 1 मिनट का समय लग जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छा ट्रांसलूसेंट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और शिमला मिर्च भी यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना या गलाना नहीं है, इसे बस हमें स्लाइटली सॉफ्ट करना है, इसमें क्रंच होना चाहिए। और अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे। कॉर्न मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। 1/4 कप टमाटर भी इसी समय ऐड कर देंगे, और मसाले भी। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। मैं यहाँ पर कॉर्न की स्टफिंग बना रही हूँ। स्टफिंग को तो आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बच्चों के अनुसार जो भी उनको वेजीज पसंद हो उसकी भी स्टफिंग बना सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो पनीर या आलू किसी की भी स्टफिंग बनाकर रेडी कर सकते हैं। स्टफिंग तो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। यहाँ पर मैं बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर ना बैटर की जो कंसिस्टेंसी हो बिल्कुल पैनकेक की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वैसी होनी चाहिए। ना ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली। ये देखिए बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी फाइनल कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले तवा को हमें हाई फ्लेम पर प्रीहीट करना है। तो
तो अब आप देख सकते हैं कि जो तवा है हमारा बहुत ही अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब फ्लेम को हमें मीडियम करना है और जो तवा का टेम्परेचर है उसे भी हमें मीडियम करना है। उसके लिए या तो आप तवा पर गीला कपड़ा मारें या तो फिर आप उसमें पानी के छींटे मारें। अब आप बैटर को इसमें डाल दें। आप चाहे तो दाल वाली चम्मच या तो फिर किसी भी कटोरी से सेंटर से इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हुए बिल्कुल अच्छा डोसे का शेप दे दें। अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये आपसे बन जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसमें तेल डालना है, लेकिन आपको चीला के किनारों पे डालना है। चीला के ऊपर या सेंटर में बिल्कुल भी तेल नहीं डालना है, नहीं तो ये ग्रीसी बनता है। आप देख सकते हैं कि सारा तेल मैंने इस तरीके से फैला दिया और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा चीला है ना बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं बना था। थोड़ी देर के बाद अब इस तरीके से स्पैचुला से जो चीला है उसे छुड़ाइए, अपने आप ही छूट जाता है, लेकिन आप इसे ज़बरदस्ती मत करिएगा, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब जो चीला है वो हमारा तैयार हो गया है, तो जो भी स्टफिंग आपने रेडी की है वो इसके सेंटर में डालें और इसे फोल्ड कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आप सेकंड चीला बनाएं तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें। सबसे पहले आप तवा को अच्छे से प्री हीट कर लें और उसके बाद तवा को मीडियम करें और चीला को बना लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा चीला बनकर रेडी है, जो कि स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और मैंने बताया था ना कि ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। ये देखिए, इस रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इस रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।